नारद जी की कथा से आज नारद का जीवन शीशे दर्पण ने बदल दिया। उसी अनुसार आपका जीवन भी शिव पुराण बदलने वाली है। जैसे ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने बिठाया, प्रार्थना सुनी, मंडप बनाया, यजमान नारद जी बने और कथा सुनने के लिए सारे देवी देवताओं को बुलाया। और पहले कथा नैमिषारण्य हो रही थी, पहले कथा यहां हो रही थी, फिर नैमिषारण्य में हमने पहुंचाया। आज ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ की, कहा कि नारद मैं वही कथा सुनाऊंगा, जैसे कल मैंने कहा था कि मैं वही कथा सुनाऊंगा जो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया है। ऐसे ब्रह्मा ने कहा बेटा मैं वही कथा सुनाऊंगा जो नंदीकेश्वर ने, शिव जी के नंदीगण जो कल कथा सुनाई थी, नंदी कैसे बना शिव पुराण की कथा से, उसी नंदी ने मुझे कथा सुनाई है। मंद्राचल पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जो नंदी से मैंने कथा सुनाई ब्रह्मा, वही शिव पुराण में तुम्हें सुना रहा हूं। और शिव पुराण यही से प्रारंभ होती है। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव प्रश्न किया, प्रभु कलिकाल के भक्त घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, पड़ोस के मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी घर घर में दुख क्यों है? नारद जी ने कहा सुनो, ब्रह्मा ने कहा नारद सुनो, सब लोग शिव की पूजा तो करते हैं, पर किसी को भी पता नहीं ये शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जल किसने प्रकट किया, शिवलिंग और सूर्य को ही जल क्यों चढ़ाया जाता है, लाल चंदन कैसे प्रकट हुआ, लाल चंदन ही क्यों लगाया जाता है, भांग धतूरा आग समी दुर्वा घास कैसे प्रकट हुई, क्यों चढ़ाई जाती है, बेल वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, 3 ही पत्ते क्यों होते हैं और बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है, जल को नारायण क्यों कहा गया है, हर काम में जल सबसे पहले क्यों लिया जाता है। नारद ने कहा महाराज मुझे भी मालूम नहीं है, कलिकाल के भक्तों के लिए आप ये शंका दूर कीजिए, सीधी कमर कीजिए, सब लोग जितने भी बैठे हैं कागज पेन लाए हैं तो नोट करना। जिंदगी में पहली बार सुनेंगे शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, शिवलिंग पर सूर्य पर ही क्यों चढ़ाया जाता है, ना राम पर जल चढ़ता, ना हनुमान पे जल चढ़ता है, ना दुर्गा पे जल चढ़ता, फिर उन पर क्यों जल चढ़ता है, भांग धतूरा कैसे प्रकट हुआ। बहुत सुंदर कथा है। जब इस सृष्टि का प्रलय हो गया, परमात्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, और जैसे रचना प्रारंभ की तो कण कण में व्याप्त परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया। जो परमात्मा सबसे पहले प्रकट हुआ, उसने अपना नाम सदाशिव रखा। उस सदाशिव के शरीर पर केवल बाल थे,
बाकी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, कोई मुकुट नहीं था। नंगा शरीर सदाशिव का प्रकट हुआ सबसे पहले। तभी सदाशिव ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। शक्ति का नाम शिवा रखा। याद रखना, सबसे पहला देवता कौन प्रकट हुआ? सदाशिव। शक्ति कौन प्रकट हुई? शिवा। तभी एक नगर प्रकट किया। जिस नगर को प्रकट किया वो प्रलय काल में भी प्रलय होने वाला नहीं है। अशानंद वनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रशानंद हेतुत्वाद विमुक्ता अंतर है। जिस नगर के दर्शन करने पर, नाम लेने पर ही पापों से मुक्ति हो जाती है। और जो परमात्मा सदाशिव और शक्ति ने नगर प्रकट किया, उस नगर का नाम था आनंद वन। याद रखना, नोट कर लेना। सबसे पहला देवता सदाशिव, शक्ति शिवा। और सबसे पहला जो गांव पर पैदा हुआ, प्रकट हुआ, शहर प्रकट हुआ, कस्बा प्रकट हुआ, नगर प्रकट हुआ, उसका नाम क्या था? आनंदवन। बाद में इस आनंद वन का नाम सदाशिव ने काशी रखा। क्या नाम रखा? काशी। उसके बाद भारत की गवर्नमेंट ने इसका तीसरा नाम वाराणसी रखा। और चौथा नाम फिल्म वालों ने रख दिया, खा के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। 4 नाम है काशी की। पहला आनंदवन, दूसरा काशी, तीसरा वाराणसी और चौथा बनारस। उसके 80 घाट हैं। काशी में कितने घाट हैं? एक घाट ऐसा है जहाँ 24 घंटे मुर्दे फूके जाते हैं। अगर काशी गए हो तो तुम्हारी परीक्षा है, उस घाट का नाम बताओ जहाँ 24 घंटे मुर्दे फूके जाते हैं। बोलो ना, क्या बात है, क्या बात है। ताली बजा के स्वागत। लगता है तुम सच्चे श्रोता हो। हमारे यहाँ भारत के शास्त्रों के अनुसार सूर्य छिपने के बाद कभी मुर्दे नहीं जलाए जाते, लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र की नगरी है। काशी नरेश राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिनकी पत्नी का नाम था तारामती, जिसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने विश्वामित्र को संत रूप में भेजा और काशी नगरी संकल्प के द्वारा दान में ले ली। तब राजा हरिश्चंद्र को देश निकल दिया। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मुर्दे जलाने वाले के पास नौकरी करने लगे और पत्नी जंगल में एक पेड़ के नीचे निवास करने लगी। राजा हरिश्चंद्र और तारामती के बेटे का नाम था रोहितास। क्या नाम था? रोहितास। उस रोहितास की मृत्यु हो गई। बेटे का संस्कार करने के लिए उसी शमशान घाट में तारा पहुंच गई, जहां उसका पति रात्रि भर पहरा देता था, मुर्दों को जलाता था। कहा कि बिना 1 रुपया लिए मैं जला नहीं सकता भी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र थे। धन्यना। तब तारामती ने भिक्षावृत्ति की और 1 रुपया लाकर के जो दिया, पुत्र को जैसे ही जलाने के लिए तैयार चिता पे रखा, भगवान शिव प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र से कहा, तू सत्यवादी हरिश्चंद्र, तेरा त्रिलोकी में नाम होगा। बेटा भी जीवित हो गया, राज्य भी मिल गया। ये वो शमशान घाट है। भगवान शिव ने कहा, तूने रात्रि के समय मुर्दे को चिता पर लिटाया है हरिश्चंद्र, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। सारी दुनिया के शमशान घाटों में सनातन धर्म के अनुसार कोई भी मुर्दा सूर्य उदय से सूर्य छिपने तक जलेगा। सूर्य छिपने के बाद शमशान घाट में नहीं जलाया जाएगा। मगर जा, तूने जहां तपस्या की है, साधना की है,
मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे मुर्दे जलते। ये वही घाट है जहां भगवान शिव ने घोर तपस्या की शमशान में और वहीं से भस्मी लगाई, श्री राम जी को प्रकट किया। राम जी प्रकट हो गए, पहला वरदान मांगा, मेरी इस मणिकर्णिका घाट में जो भी मुर्दा जले, कितना भी पापी हो, हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा पात्र बन के वो स्वर्ग धाम में जाना चाहिए, कल्याण धाम में जाना चाहिए। राम जी ने आदेश दिया, शिव मणिकर्णिका घाट में किसी भी मुर्दे के कान में कोई भी व्यक्ति 2 बार राम राम बोल देगा। कितनी बार? 2 बार राम राम मरे हुए मुर्दे के कान में बोल देगा, चिता पे रखकर, तो कितना भी पापी हो मेरे परम धाम की प्राप्ति हो जाए। तभी काशी के नगरी के ब्राह्मण लोग थे, ध्यान देना, सुना रहा हूं नई चीजें सारी। सच बताओ, आज तक ये बातें सुनाई का किसी ने? मैंने वचन दिया, जब इतनी देर बैठूंगा, हंसाऊंगा भी, रुलाऊंगा भी, मगर कहानी, किस्से, चुटकुले नहीं सुनाऊंगा। उसी काशी नगरी के मणिकर्णिका घाट के पास में पंडे बैठे थे, ब्राह्मण देवता बैठे थे, शिव राम जी के चरणों में गिर गए। बोले, काशी में जलने वाले को तो तुमने आशीर्वाद दे दिया, मुर्दे के चिता पर 2 बार राम राम बोलने पर मेरे वैकुंठ धाम में पहुंचेगा। लेकिन हे राम जी, केवल काशी में ही शमशान घाट नहीं है, जहां भी कलयुग के लोग नगर में रहते, कस्बे में रहते, गांव में, सबके शमशान घाट होंगे। और दुनिया में जो लोग मरेंगे उनको लेकर शमशान घाट में जाएंगे, तो उनका कल्याण कैसे हो? जरा ध्यान से सुनना। राम जी ने वरदान दिया, ऐ ब्राह्मण देवताओं, मरे व्यक्ति को यदि 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति कंधे पर विमान बनाकर, जिसको अर्थी कहते हैं, ले जाएंगे और घर से लेके शमशान तक केवल बार बार मेरा ही नाम सत्य कहकर बोलेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। ऐसा बोलते हुए जो लोग जाएंगे, वो मुर्दा कितना भी पापी हो, कहीं शमशान में चले, वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त हो। इसीलिए मुर्दे को 4 व्यक्ति उठाते हैं। वो अलग बात है कि जिसका 1.5 क्विंटल वजन हो तो 6 भी लग जाते हैं, है ना। लेकिन मुर्दे को ले जाते समय यही बोलते हैं ना, सुना तो है, देखा है, पर आज तक किसी ने बताया नहीं क्यों बोला जाता है। इस तरह से काशी नगरी हुई। तभी सदाशिव ने सबसे पहला देवता प्रकट किया। जो देवता प्रकट किया वो पीतांबर पहने हुए था, मुकुट लगा था, वैजंती माला थी, 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा वदम माला थी। सदाशिव ने उस देवता का नाम विष्णु रखा। क्या नाम रखा? विष्णु। विष्णुवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति, बहु अनन्यानि न नामानि भक्त सोख कराणी है। विष्णु से कहा, तुम तपस्या करो, तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। तुम्हें सृष्टि का पालन करना है विष्णु। तुम मेरी काशी नगरी में बैठ करके घोर तप किए। विष्णु ने घोर तप किया और तपस्या करते करते विष्णु के शरीर से पसीने के रूप में जल की धाराएं बहने लगी। जैसे पहाड़ों में बारिश के दिनों में झरने गिरते हैं, पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। और उसी जल में विष्णु लेट गए। तभी शिवजी ने दूसरा देव प्रकट किया। विष्णु की लेटे हुए नाभि में, पेट की नाभि होती है ना, उसमें कमल की डंडी निकली, कमल फूल खिला। एक बुढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने
सफेद दाढ़ी मूछ प्रकट हुआ। सदा शिव ने उसका नाम ब्रह्मा रखा। उसे भी कहा कि तू कमल के फूल में बैठकर तपस्या कर। पर इस ब्रह्मा के 5 मुख थे, 4 दिशाओं में 4, एक चोटी में कपाल में था। उस 5वें मुख के मन में अभिमान आ गया, ये जो नीचे मुझे पेट के अंदर से इसकी डंडी निकली, मैं बैठा हूं, ये कौन है? पहले पता करूं। इसने मुझे पैदा किया कि मैंने इसको पैदा किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठा लिया। दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद संवाद हुआ, और जब विवाद संवाद प्रमाद बन जाता है तो आपस में झगड़ा होता है। झगड़े में भी रगड़ा होता है, और रगड़ा भी नहीं बोलोगे तगड़ा। अभी तो शादी नहीं हुई तब ये हाल है, हो जाएगी तो क्या करूं? ध्यान देना। जब फैसला नहीं हुआ, सदाशिव ने देखा ब्रह्मा विष्णु सृष्टि के कार्य की जगह, तपस्या की जगह झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। सदाशिव ने दोनों के बीच में अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट कर दिया। जैसे ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, उसमें प्रकाश ही प्रकाश था। ब्रह्मा ने कहा, ये क्या है विष्णु? बोले सदाशिव का ज्योतिर्स्तंभ है, प्रणाम करो। बोले मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले इसके आदि और अंत का पता लगाऊंगा। आदि मानी जहां से पैदा हुआ, अंत मानी जहां से समाप्त हुआ। तब भगवान विष्णु वाराह रूप, सूकर रूप, सुअर का रूप बना के नीचे की ओर आदि का पता करने गई। ब्रह्मा जी हंस रूप बना के अंत का पता करने गई। विष्णु तो वापिस आके तपस्या में लग गई, क्योंकि विद्वान आदमी खराब समय, अपना समय खराब नहीं करता, वो अच्छे काम में करता है। ब्रह्मा वापिस नहीं आए। तब रास्ते में एक फूल मिला, जिस फूल का नाम केत की पुष्प था। ब्रह्मा को समझाया, इसका अंत नहीं है, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसार निगम अस गावा। ब्रह्मा बोले मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में शर्त हुई है, जो जीतेगा वो पिता कहलाएगा, जो हारेगा वो बेटा कहलाएगा। ब्रह्मा अभिमानी थे, बोले मैं बेटा नहीं बनना चाहता, मैं तो बाप बनना चाहता हूं। फूल ने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, तू जाके झूठ बोल दे कि मैंने अंत का पता लगा लिया, तेरी गवाही मैं दे दूंगा। फूल के साथ ब्रह्मा जी वापस लौटे, और जैसे ही विष्णु से कहा कि मैंने इस ज्योतिर्स्तंभ के अंत का पता लगा लिया है, तभी भगवान विष्णु ब्रह्मा के चरणों में गिर गए। बोले आज से तू मेरा पिता नहीं, मेरे पिता का भी पिता है, जिसको पितामह कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। आज से तुम त्रिलोकी के प्रजापति हो। लेकिन सदाशिव ने देखा कि विष्णु ने इतनी घोर तपस्या करी कि विष्णु की तपस्या से पूरे त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। इस ब्रह्मा ने झूठ बोल करके मेरे भक्त का अपमान किया है। तभी सदाशिव को क्रोध आ गया, और क्रोध आवेश में ही सदाशिव की आंखों की बाहों में से एक विकराल रूप महाकाल प्रकट हुआ। शिव ने आदेश दिया, अपनी तलवार से इस ब्रह्मा का 5वां मुख काट कर मेरे चरणों में चढ़ाओ। महाकाल ने सिर ब्रह्मा का 5वां काट करके शिव के चरणों में चढ़ा दिया। सदाशिव ने खोपड़ी के 2 भाग बनाए, बालों को नोच कर धागा बनाया, कटे हुए सिर की दोनों आंखें निकाली, बालों में डाल करके उस महाकाल को पहना दिया। एक खोपड़ी में निकला मांस उसको खिला दिया, एक खोपड़ी उस महाकाल के सीधे हाथ में दे दी, क्योंकि बाएं हाथ में तलवार थी। महाकाल से कहा, तूने आज सारे डर को दूर किया है, इसलिए तेरा नाम भैरव होगा। क्या होगा? भैरव। कौन सी नगरी में पैदा हुआ भैरव? काशी नगरी। बोले मेरा काम क्या होगा? बोले इसी काशी नगरी का तू द्वारपाल बन करके सदैव ही लोगों को आशीर्वाद देता रहे। जो लोग काशी नगरी में आए, ध्यान देना, सुनने वाली बात है,
जो काशी में गए हैं और जो जाएंगे, ध्यान से सुन लेना। आप लोग गलती करते हैं जिससे विश्वनाथ के दर्शनों का लाभ नहीं होता। सदा शिव ने काल भैरव को वरदान दिया, जो काशी नगरी में आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और जो सबसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेंगे उनके दर्शन करेंगे, काल भैरव के दर्शन के बाद जो मेरे विश्वनाथ के मंदिर में आएगा उसी को विश्वनाथ के दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। आज भी सनातन धर्मियों को ज्ञान नहीं है, वो गंगा में स्नान करके सीधे विश्वनाथ के मंदिर में चले जाते हैं। कभी भी काशी में जाना हो तो पहले गंगा में स्नान करना, फिर काल भैरव के मंदिर में जाके प्रार्थना करना और उसके बाद विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करना, फिर महालक्ष्मी का मंदिर है वहाँ भी दर्शन करना और अंत में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है काशी में। ये 5 दर्शन काशी में करोगे तभी काशी नगरी की तीर्थ यात्रा का। ताली तो बजा था। तभी भगवान शिव ने क्रोध में भर के ब्रह्मा को श्राप दे दिया, हे ब्रह्मा, तूने असत्य का साथ लिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। पृथ्वी में, मृत्युलोक में जब तू पृथ्वी बनाएगा तो पृथ्वी पर तेरा कोई भी मंदिर नहीं बनाएगा। सभी देवी देवताओं के मंदिर होंगे लेकिन ब्रह्मा तेरा मंदिर कोई नहीं बनाएगा। किसी देवता के साथ में तेरी पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प से कहा, ऐ केवड़े के फूल, तेरे फूल से किसी संत की देवता की पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा और केतकी पुष्प रोने लगे, बार बार शिव के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे। तब दया करते हुए शिव जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा, पृथ्वी पर तेरा कहीं मंदिर नहीं होगा, मगर जिस केतकी पुष्प ने तुझे झूठ बुलाया है, त्रिलोकी की रचना करने के बाद ब्रह्मलोक से इस केतकी पुष्प को पृथ्वी पर छोड़ देना। जहां भी ये फूल गिरेगा वह गड्ढा होके पानी का तालाब बन जाएगा और उसी नगर में ब्रह्मा तेरा एक मंदिर तैयार हो जाएगा और वो मंदिर इसी पुष्प के नाम से हो गए। आज भी कभी आप जयपुर से अजमेर जाएंगे तो उस नगर का नाम है पुष्कर राज। अजमेर की पहाड़ी पर 25 किलोमीटर दूरी पर वहां भी हमारी कथा हो गई है, पुष्कर राज केत। और कहा, ब्रह्मा, यज्ञ के समय तेरी पूजा ब्राह्मण के द्वारा होगी, देवताओं के साथ नहीं होगी। केत की पुष्प से कहा, तेरे फूल से किसी की पूजा नहीं होगी, मगर जा, तेरे फूल से जो रस निकलेगा वो इत्र होगा। सुगंधी इत्र के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए घर के मंदिर में भी पूजा करो तो इत्र जरूर लगाना। किसी भी देवता की पूजा करे तो इत्र का इस्तेमाल करना। तभी भगवान विष्णु को वरदान दिया, हे विष्णु, तुमने घोर तपस्या करके जल को प्रकट किया है, तुमने जल को प्रकट किया है, इसलिए जल को प्रकट करने के कारण ही हे विष्णु तुमने जल को प्रकट किया। और जल को नीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर कहते हैं। इसलिए नीर को प्रकट करने के कारण ही तुम्हारा नाम, दूसरा नाम नारायण होगा। क्या नाम होगा? नारायण। नारायण होगा। तेरा जल तीनों लोकों में रहेगा, आकाश में, पृथ्वी और पाताल में। संसार का कोई भी समाज का काम, परिवार का काम, रिश्तेदार का काम, भगवान की पूजा पाठ का काम बिना जल के कभी भी नहीं होगा। कोई पैदा भी होगा तो जल से होगा, पालन भी होगा तो जल से होगा, और मृत्यु के बाद अगर कल्याण भी होगा तो जोर से बोलो ना, जल से होगा। और जल है तो कल है। ये जल नारायण का रूप होगा। पूजा के रूप में इसको हाथ में लेके जो संकल्प करेगा वही पूजा का फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा उसी का शरीर पवित्र होगा।
जो किसी को जल पिलाएगा वो जीवन में महान होगा, बुद्धिमान होगा। वरदान दिया, मेरा जो ये ज्योतिर्स्तंभ है ये आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। 12 जगह पर ज्योतिर्लिंग होगा और पृथ्वी के प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, मंदिरों में, तीर्थों में छोटे बड़े अनेक प्रकार के ये ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के नाम से ही कहलाएंगे। ये पहला शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में जो प्रकट हुआ है, यह ज्योतिर्लिंग शिवलिंग काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। समझ गए शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। और जाओ नारायण, मेरी पूजा से इसी शिवलिंग की जो ज्योति है मैं इसे अलग कर रहा हूं और वो ज्योति तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ज्योतिर्स्तंभ में से जैसे ज्योति इकट्ठी हुई, गोलाकार अग्नि का पिंड बना, सदा शिव ने कहा नारायण ये तेरा निराकार रूप होगा, और विष्णु का निराकार, नारायण का निराकार रूप सूर्य भगवान के नाम से विख्यात है। और सूर्य और शिवलिंग की पूजा बिना जल के नहीं होगी। तभी ब्रह्मा बोले महाराज मैं भी कुछ पैदा करने वाला हूं। ब्रह्मा ने 2 वृक्ष प्रकट किए, एक सफेद चंदन, एक लाल चंदन। शिव ने वरदान दिया, सफेद चंदन नारायण की पूजा में काम आएगा, इनके अवतारों के रूप में काम आएगा। लाल चंदन मुझे और भगवती और सूर्य को चढ़ाया जाएगा। तभी विष्णु भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रभु आप भी कुछ प्रकट कीजिए शिवलिंग की पूजा के लिए। तभी सदा शिव ने पंचमुखी रूप बनाया और 5 पौधे प्रकट कर दिए। शिव ने कहा ये जो 5 पौधे जल में प्रकट हुए हैं, पहले पौधे का नाम भांग है, दूसरे का धतूरा है, तीसरे का अकवा आकड़ा है, मंदार है, चौथे का क्या है, चौथे का शमी पत्र है। यही तो सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारा ध्यान चूक गया कथा से छूट करके, इसलिए तुम्हारी सुस्ती को दूर करने के लिए मैं भी चुप हुआ। ये बताएंगे शमी वृक्ष प्रकट हुआ और 5वां दुर्वा घास, जो घास होती है, 5 को वरदान दिया मेरे शिवलिंग को पहले नारायण का जल चढ़ाया जाएगा, फिर लाल चंदन वो भी जल में घिस के लगाया जाएगा। सूखी रोली, सूखी चंदन कभी पूजा में प्रयोग मत लेना, नहीं तो लक्ष्मी की हानि हो जाएगी, घर में दरिद्रता आ जाएगी। जल डाले बिना किसी को तिलक मत किया करो। हाँ, लाल चंदन को घिस के लगाया जाएगा और भांग का पत्ता, ध्यान देना, नोट कर लेना क्या क्या चीज कैसे चढ़ानी। पहले जल चढ़ाना है, फिर लाल चंदन का तिलक लगाना है, फिर भांग का पत्ता चढ़ाना है, धतूरे का फल चढ़ाना है, अकवा आकड़ा मंदार का फूल चढ़ाना है, शमी पत्र का डंठल समेत पत्ते चढ़ाना है, और दुर्वा घास का सबसे ऊपरी भाग जिसको दुर्वांकुर कहते हैं। तीनों देवताओं ने मिलकर के एक और वृक्ष प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक वृक्ष प्रकट किया। जिस वृक्ष को जल में प्रकट किया उस वृक्ष में 3 ही पत्ते डंठल पर लगे थे। सदा शिव ने उस वृक्ष को वरदान दे दिया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम नीलपत्रम शिवार्पणम नीलपत्रम शिवार्पणम। या शिव महापुराण